आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट पर हम ना सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करते हैं बल्कि अपनी फाइनेंशियल जरूरतें भी यहीं से पूरी करते हैं। चाहे ऑनलाइन बैंकिंग करना हो या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, सोशल मीडिया वॉलेट से हम भुगतान करते हैं या फिर ई कॉमर्स पर शॉपिंग करते हैं। लेकिन इंटरनेट से डिजिटल कामकाज जितना ज्यादा इजी बन गया है, उतना ही यहाँ पर ऑनलाइन सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि जीमेल अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन करना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए इसको पहले से ही ऑन कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिव करना भूल गए हैं, उसे ज़रूरी नहीं समझते। तो बता दें कि ये छोटी सी भूल आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, खासकर जब हम अपनी पर्सनल फाइनेंस की जो जर्नी है, जो जानकारी है और उसके बिजनेस से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो ये सारा डाटा लीक होने का खतरा भी बन सकता है। सोचिए, अगर कभी आपका बैंक अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट हैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप ना सिर्फ आपकी बचत खतरे में डाल देंगे बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो चलिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और एक तकनीकी फीचर नहीं बल्कि ये आपके पैसे और आपकी पहचान को कैसे सुरक्षित रखता है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखना आप ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए दो अलग अलग तरीकों से पुष्टि यानी वेरिफिकेशन करना होता है। पहला तरीका होता है आपका पासवर्ड और दूसरा तरीका होता है कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके पास हो, जैसे आपका मोबाइल फोन जिस पर आपको एक स्पेशल कोड भेजा जाता है। और इस तरह आपके डिजिटल सुरक्षा सिर्फ एक पासवर्ड के भरोसे नहीं रहती, बल्कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल जुड़ जाता है जो आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाता है। जरा सोचिए, आप एक आम यूजर हैं या फिर एक बिजनेस ओनर हैं। आपकी ईमेल, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट, म्यूचुअल फंड पोर्टल या फिर जीएसटी पोर्टल, इन सब की जानकारी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। अब अगर इन अकाउंट में किसी अनजान को एक्सेस मिल जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खतरे में पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अपने ईमेल या स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद वेबसाइट आपके मोबाइल पर एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड या फिर एक स्पेशल कोड भेजेगी। आपको पहले वो कोड डालना होगा, तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास आपका पासवर्ड है भी, तब भी वो इंसान आपके मोबाइल पर आने वाले कोड के बिना आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता। और यही चीज़ एक समझदार निवेशक और एक लापरवाह यूजर को अलग बनाती है। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला एसएमएस पर ओटीपी, ये सबसे आम तरीका होता है जिसमें लॉगिन करते टाइम पर आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाता है। दूसरा, ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर ऑथी, ये ऐप हर 30 सेकंड में एक नया कोड बनाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पुश नोटिफिकेशन। इसमें सीधे आपके मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आता है जिन पर आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। और चौथा तरीका है बायोमेट्रिक, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन शामिल है। आजकल हैकर्स पासवर्ड चुराने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते रहते हैं, चाहे वो फिशिंग अटैक हो या फिर जो की लॉगर सॉफ्टवेयर हो या फिर नकली वेबसाइट के जरिए जानकारी चुराना हो। सिर्फ पासवर्ड पर भरोसा करना आपके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप एक एसएमई बिजनेस चला रहे हैं और आपके अकाउंटेंट का लॉगिन डिटेल हैक हो जाता है तो आपका सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं बल्कि पूरी क्लाइंट लिस्ट, जीएसटी डेटा, इनवॉइस और पेमेंट हिस्ट्री भी खतरे में आ सकती है। वो उसका भी एक्सेस कर लेंगे। इसलिए आज भारत सरकार, रिजर्व बैंक और डिजिटल कंपनियां लगातार ये सलाह दे रही हैं कि अपने सभी डिजिटल और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। आइए अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करने का तरीका भी जान लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में आपको लॉगिन करना है। फिर सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी ऑप्शन को चुनें, वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करें और अपना मोबाइल नंबर या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप लिंक करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के आपको कई फायदे होंगे। आपकी ऑनलाइन पहचान दोगुनी सुरक्षा के साथ बिल्कुल सेफ रहेगी। पासवर्ड चोरी हो जाने पर भी आपका बैंक या ट्रेडिंग अकाउंट सुरक्षित रहेगा। आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच जाएंगे और आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन, निवेश
और बिजनेस डाटा की जानकारी भी सुरक्षित होगी। वहीं अगर आप SIP, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट जैसी किसी भी निवेश योजना में शामिल हैं तो आपको 2FA को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये आपकी मेहनत की कमाई का पहरेदार बन सकता है। आज के टाइम में 2FA का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सिर्फ पासवर्ड का जो भरोसा करना है वो उतना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने सभी ज़रूरी ऑनलाइन अकाउंट, खासकर फाइनेंशियल और बिजनेस प्लेटफॉर्म में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर चालू कर लें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में समझदारी से उठाया गया एक कदम आपका बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है या नहीं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।